हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे टीएस इलियट का एक एस्से ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। टीएस इलियट एक मॉडर्न क्रिटिक थे जिनका पूरा नाम था थॉमस स्टीन्स इलियट। आज हम उनका एक एस्से पढ़ेंगे जो 1919 में उनकी एक मैगज़ीन द इगोइस्ट में पब्लिश हुआ था। टीएस इलियट 1919 में एक अपनी मैगज़ीन पब्लिश करवाई थी उन्होंने, जिसका नाम था इगोइस्ट। उसी में उन्होंने अपना ये एस्से पब्लिश करवाया था। टीएस इलियट जो हैं वो 1888 में अमेरिका में पैदा हुए थे, लेकिन ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसिस उन्हें 25 ईयर्स में की एज में इंग्लैंड शिफ्ट होना पड़ा। और जब वो इंग्लैंड शिफ्ट हुए तो उसके बाद वर्ल्ड वार वन के क्राइसिस आ गए, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड में ही स्टक हो गए और वो कभी वापस अमेरिका नहीं जा पाए और इंग्लैंड में ही गॉट डाइड इन 1965। टीएस इलियट का एक बहुत फेमस वर्क है द वेस्टलैंड, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा शोहरत भी मिली थी। देन उन्होंने अपने इस एस्से के बारे में थोड़ा सा बताया कि उन्होंने जो एस्से लिखा ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, जो कि एक अनऑफिशियल मैनिफेस्टो है, एक अनऑफिशियल अनाउंसमेंट है बेसिकली, जो कि उनकी मैगज़ीन द इगोइस्ट में पब्लिश हुआ था 1919 में। ये एस्से उनका ये ऐसे बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री एंड कंक्लूजन। इन 3 पार्ट्स में उन्होंने एक ऐसे लिखा था कि बेसिकली एक पोइट्री करने के लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि हमें ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए, डीपर्सनलाइज हो के, अनबाइस्ड हो के, इम्पार्शियल वे में पोइट्री करनी चाहिए, और फिर उन्होंने अपना एक कंक्लूजन दिया था हमारे पास। देन हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन क्या है? टीएस इलियट ने कहा था कि हमें अपने ट्रेडिशन से सीखना चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने बताया कि बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, जैसे चौसर, जेफरी चौसर थे, स्पेंसर गुजरे हैं, ड्राइडन गुजरे हैं, और भी बहुत सारे ग्रेट नाम हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए, जिनके वर्क को हमें एज एन इंस्पिरेशन, एज एन मोटिवेशन लेना चाहिए। टीएस इलियट ने एक बात की थी कि हमें कॉपी नहीं करना चाहिए, इमिटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनसे सीखना चाहिए। एक हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस क्रिएट करनी चाहिए कि हिस्ट्री के पास्ट को रिलेट करना चाहिए प्रेजेंट के साथ, ताकि एक कनेक्शन फील करे ऑडियंस वर्क के अंदर। जिसमें टीएस इलियट ने कहा था कि हमें बेस्ट राइटर से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। जब हम ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, पास्ट को अपने वर्क में लेके आएंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो वो एक हिस्टोरिकल सेंस क्रिएट करेगा हमारे वर्क में, जो कि ना सिर्फ पोइट्स को कंपेल करेगा, ना तो ये कि वो अपनी जनरेशन को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सके, लेकिन सिर्फ पास्ट की फीलिंग्स को भी अपने वर्क में ला सके। जो कि जैसे एक उसने होमर का नाम यूज़ किया था हमारे पास टीएस इलियट ने, कि होमर के वर्क को जैसे अगर आप लोग एज एन एग्जांपल अपने वर्क में कोट करते हो, या उसकी वे ऑफ राइटिंग को अपने वर्क में कोट करते हो, तो आपके वर्क को 4 चांद लग जाएंगे, बहुत खूबसूरत बन जाएगा आपका वर्क, क्योंकि उसमें रेफरेंस आ जाएगी। जब भी किसी वर्क में कोई रेफरेंस ऐड हो जाती है हमारे पास, या कोई हम लोग कोई इंपॉर्टेंट इवेंट ऐड कर देते हैं ना, तो उससे एक तरह का वो मज़ीद बेटर हो जाता है। देन दूसरा पॉइंट था थ्योरी ऑफ द इम्पर्सनल पोइट्री। अब इम्पर्सनल पोइट्री का क्या मतलब है? अनबाइस्ड पोइट्री, इनपार्शियल पोइट्री, या डीपर्सनलाइज पोइट्री, जिसमें आपके पर्सनल थॉट्स, पर्सनल इमोशंस, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मैटर ना करते हो, आप उसमें अनबाइस्ड होकर पोइट्री करते हो। इसमें ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ये नहीं कि आप उसके बारे में अच्छा लिखो, और आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप उसके बारे में बुरा लिखो, नहीं। इसमें आप इम्पर्सनल होकर पोइट्री करो। मतलब आप एस्केप ऑफ पर्सनैलिटी का एक हमारे पास लोगो आता है कि एस्केप ऑफ पर्सनैलिटी हो, ये स्लोगन है कि आप डीपर्सनलाइज हो गए हो, एस्केप ऑफ फ्रॉम इमोशंस हो गए हो। मतलब आप अपनी इमोशंस को नहीं देखते कि अगर इमोशनली हम किसी चीज़ से अटैच हैं तो वो चीज़ अच्छी है, और इमोशनली अगर हम किसी चीज़ से अटैच हैं तो वो चीज़ बुरी है। ऐसा नहीं है। पोइट्री जो है वो इम्पार्शियल होनी चाहिए, और इट शुड नॉट बी द रिफ्लेक्शन ऑफ योर थाट्स, कि भी आपकी जो पोइट्री है वो आपके थॉट्स की रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। टीएस इलियट ने एक और बात की थी कि पोइट को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब वो सब्जेक्टिव ना हो, वो पॉइंट टू पॉइंट बात करे, उसको ना मतलब अपनी वर्डिंग को बहुत ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए। हाँ, वर्ड्सवर्थ का थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन था कि भाई आप अपनी इमोशंस को वर्ड्स की फॉर्म में पोर्ट्रे करो, आप अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स की फॉर्म में हाईलाइट करो, बट टीएस इलियट कहते थे कि यू शुड नॉट प्रेजेंट योर इमोशंस, यू शुड बी रेदर सब्जेक्टिव। टीएस इलियट ने कहा था कि पोइट्री को क्रिटिसाइज़ करो, पोइट को क्रिटिसाइज़ ना करो। पोइट्री पे क्रिटिसाइज़ करने से 4 चांद लग जाते हैं, पोइट्री मज़ीद इन्हेंस होती है, पोइट्री मज़ीद ब्यूटीफाई हो जाती है जब उसको क्रिटिसिज्म मिलता है, बट पोइट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। देन एक साइंटिफिक एग्जांपल कोट की थी टीएस इलियट ने, ये जो कि ऑब्वियसली साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से है, कि एक गिलास जार है जिसमें हमें सल्फरस एसिड बनाना है, और उस सल्फ्यूरस एसिड बनाने के लिए हमने सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को उस जार में डाला। अब इन दोनों को इस चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, SO2 और O को सल्फरस एसिड में कन्वर्ट करने के लिए एक कैटलिस्ट चाहिए, जो कि प्लाटिनम है। प्लाटिनम इन द एंड ऑफ द रिएक्शन एज इट इज़ एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, वो हमें वैसे ही मिल जाएगा, वो रिएक्शन के प्रोडक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ रिएक्शन होने में हेल्पफुल होगा, वो हमारे पास प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो यही उन्होंने कहा कि बेसिकली जो एक डीपर्सनलाइजेशन होती है ना पोइट्री के अंदर,
वो इसी तरह होती है कि आपका एक प्रोडक्ट निकल आता है, एक पोइट्री एक्सक्रीट हो जाती है, लेकिन वो पोइट्री को इफेक्ट नहीं करती। इसके बाद हम बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में बेसिकली टीएस इलियट ने कहा कि पोइट को ख़ुद को डीपर्सनलाइज करना पड़ेगा एक अच्छी पोइट्री करने के लिए। पोइट्री करते हुए पोइट को इम्पार्शियल होना पड़ेगा, पोइट को अनबाइस्ड होना पड़ेगा, उसको अपनी पर्सनल लाइकिंग या अपनी प्रेफरेंसेस को साइड पे करके एक अनबाइस्ड पीस ऑफ वर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पोइट को ख़ुद को पार्शियल पोइट्री से दूर करना पड़ेगा, एक बाइस्ड पोइट्री से दूर करना पड़ेगा और एक इम्पार्शियल पोइट्री के सामने और एक अनबाइस्ड पोइट्री के सामने ख़ुद को सरेंडर करना पड़ेगा। आज हमने पढ़ा टीएस इलियट का ये एसे। थैंक यू सो मच।